हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वीडियो नंबर 2 में कि परस्पर निवारक घटनाएं, है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि परस्पर निवारक घटनाएं क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि माना कि यू यह शांत निदर्शक अवकाश है तथा ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चे कि जब भी हम लोग कोई भी परिभाषा लिखेंगे तो उसमें पहला जो लाइन है वो कॉमन होता है ना, मतलब ये लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि यू यह शांत निदर्शक अवकाश है तथा ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। यदि घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बन ही ना सके, दोनों एक साथ बन ही ना सके, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? परस्पर निवारक घटना। और परस्पर निवारक घटना का मतलब होता है कि ए प्रतिच्छेद बी का जो मान होगा बच्चे, वो क्या होगा? वो हमारा होगा फाई, है ना, जिसको हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी चीज घटना और बी, ए और बी में कोई भी चीज घटक ऐसा होगा जो दोनों में मिलता नहीं है। तो जब कोई ए और बी में कोई भी चीज कॉमन ना हो, कोई भी घटक ना मिले, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं परस्पर निवारक घटनाएं। ठीक है, और परस्पर निवारक घटना को हम किससे सूचित करेंगे? तो ए प्रतिच्छेद बी इजकल टू फाई। ठीक है, या इसी को हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। यदि घटना ए बने तो घटना बी ना बने, और यदि घटना बी बने तो घटना ए ना बने। मतलब दोनों घटनाएं ए और बी परस्पर क्या कहलाएंगे? निवारक घटनाएं कहलाती है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे डायग्राम दिया है तो मैंने बताया था एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निदर्शावकाश। क्या बोलेंगे? निदर्शावकाश। अब इसमें देखो, ए घटना और बी घटना अब दोनों ज्वाइंट नहीं है, दोनों अलग अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई भी ऐसा घटक नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ए और बी में कुछ भी मिलता नहीं है, तो ऐसे घटना को बोलते हैं ए प्रतिच्छेद बी इजकल टू फाई, है ना। मतलब ए प्रतिच्छेद बी का जो मान होगा बच्चे, वो कैसी घटनाएं बन जाएगी? परस्पर निवारक घटनाएं। तो जब भी परस्पर निवारक घटनाएं होते तो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक संतुलित सिक्के को उछाला जाए और सिक्कों पर मिलने वाला परिणाम हेड आए, तो उसे घटना क्या बोलेंगे? ए। तो देखो, ए इजकल टू क्या लिखा हमने? हेड। सिक्के पर टेल आए तो उसे घटना क्या बोलेंगे? बी। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हेड और टेल में कोई भी चीज ऐसा है जो कॉमन है, दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है जो ए में भी हो और बी में भी हो, है ना। तो ए और बी में अगर कुछ भी ना मिले तो उसको हम कौन सी घटना बोलेंगे? परस्पर निवारक घटनाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं बच्चे कि हमारे पास एक निदर्शक अवकाश है यू। ठीक है, और यू में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये घटना दिया हुआ है। इसमें घटना ए लिखेंगे 1 3 5, इसमें घटना बी लिखेंगे 4 6। अब बताओ, इसका जब हम ए प्रतिच्छेद बी निकालते हैं तो क्या दोनों में कुछ ऐसे नंबर है जो दोनों में, ए और बी दोनों में है? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ए और बी दोनों में है। तो इसका मतलब ऐसी घटनाएं को हम क्या बोलेंगे? परस्पर निवारक घटना। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? परस्पर निवारक घटना। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, परस्पर निवारक घटना का मतलब ए सिंबल याद रखना है ना। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परस्पर निवारक घटना। ठीक है, नेक्स्ट घटना आता है अंतर घटना। तो अंतर घटना जो होता है बच्चे, वो ध्यान देंगे, है ना। अंतर घटना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर घटना निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि यदि यू यह शांत निदर्शक अवकाश हो तथा ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हो, ए बने, यहाँ पे लिखा है ए बने परंतु घटना बी ना बने। मतलब घटना एक ही घटेगा ना, ए बना परंतु बी ना बने, तो ऐसे घटकों के परिणामों के समूह को घटना ए और घटना बी की अंतर घटना कहते हैं, जिसे संकेत में ए माइनस बी द्वारा दर्शाया जाता है ना। ए माइनस बी द्वारा दर्शाया जाता है। अगर इसमें और आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ए इंटरसेक्शन बी डैश।
या इसी को हम बोलेंगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या इसी को हम ए यूनियन बी माइनस बी भी बोल सकते हैं। मतलब ये चारों के चारों एक ही है, इसका मान बराबर आता है ना। तो इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल अंतर घटना में आपको ये याद रखना है ए माइनस बी, बी माइनस ए। अभी अंतर घटना कैसे निकालते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था कि U एक निदर्शक अवकाश है जिसकी A और B कोई दो घटना है। अभी हमें इसमें से अंतर घटना निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बच्चे? अंतर घटना। तो अंतर घटना जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे A माइनस बी। क्या लिखेंगे? A माइनस बी। तो A माइनस बी निकालने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक घटना है 1 2 3 4, ठीक है, और बी घटना है 3 4 6। अब ए माइनस बी है तो बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, पहले वो देखेंगे, है ना। तो ए और बी में देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है? 4 है। तो अब बताओ 3 और 4 तो क्या होगा? ए में से माइनस कर देंगे। तो अब ए में क्या बच गया? ए में क्या बचा? तो सर ए में बच गए 1 और 2। तो यही आंसर हो जाएगा बच्चे ए माइनस बी का, ठीक है। बी में जो बचा वो नहीं लिखना है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ किसको लिखना है? जो ए में बचा है सिर्फ उसको लिखना है। तो पहला क्या है नियम कि जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, जो ए में बच गया तो उसको बोलेंगे ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए निकालना है तो फिर ये देखेंगे कि बी में क्या बचा। तो पहले बी को लिख देते 3 4 6 माइनस 1 2 3 4, ठीक है। अभी यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान, दोनों में क्या कॉमन है? तो सर कॉमन है इसके अंदर 4 है और 3 है, ये कॉमन है, ठीक है। चलो अभी बी में से अगर ए को माइनस करना है तो हमें ये देखना है कि बी में क्या बचा। तो सर बी में सिर्फ क्या बच गया? 6। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा अंतर घटना। क्या हो जाएगा बच्चे? अंतर घटना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अंतर घटना क्या होता है। ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है। परस्पर निवारक घटना का मतलब जब ए और बी में कुछ भी ना मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? परस्पर निवारक घटना। तो सारी घटना क्या है एक बार आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट घटना पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट घटना है निशेष घटना, ठीक है बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट घटना है निशेष घटना। तो निशेष घटना क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से कि माना कि यू यह शांत निदर्शक अवकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। इन दो घटनाओं में से ए और बी की योग समुच्चय, ए और बी की योग समुच्चय ही निदर्शक अवकाश बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? निशेष घटना। मतलब जब ए और बी का जब हम योग समुच्चय निकालेंगे और उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? निदर्शक अवकाश के बराबर होता है, तो उसे निशेष घटना बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ए योग बी हमने निकाला, ठीक है, और उसका मान किसके बराबर है? यू के बराबर, मतलब निदर्शक अवकाश के बराबर है, तो उसे हम बोलते हैं निशेष घटना, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, निशेष घटना। तो निशेष घटना में क्या रहेगा कि जैसे मान लेते बच्चे निशेष घटना, ये बहुत ही अच्छी घटना है निशेष घटना। देखो निशेष घटना को हम कैसे सिंबॉलिक करेंगे? ए यूनियन बी का मान किसके बराबर है? निदर्शक अवकाश के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यू जो निदर्शक अवकाश है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से एक घटना ए ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, फिर घटना बी ले लेंगे हम 4 5 और 6। अब हमें इसका निकालना है ए योग बी, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब ए योग बी निकालेंगे तो ए का पूरा लिखेंगे 1 2 3, फिर योग बी का मान लिखेंगे बच्चे 4 5 6। अब बताओ ए योग बी में हमने क्या बताया था कि ए और बी का हम पूरा लिखते हैं ना, मतलब ए में जितने घटक है और बी में उस सभी को लिखना है। तो अगर मैं सभी को लिखता हूँ तो ए का पहले लिखूंगा 1 2 3, फिर बी का लिखूंगा 4 5 6। तो ये किसका आंसर हो गया? ए योग बी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि 1 2 3 4 6 जो है
वो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि ये निदर्शावकाश के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। मतलब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन जो बी है इसका मान किसके बराबर दिख रहा है, निदर्शावकाश के बराबर दिख रहा है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ए योग बी का भी मान 1 2 3 4 5 6 है और निदर्शावकाश का भी मान कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चे, निशेष घटना। क्या बोलेंगे इसको, निशेष घटना। ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इसको बोलते हैं निशेष घटना। तो सभी बच्चे को आई होप से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो तभी नेक्स्ट घटना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट दो ही घटनाएं, बच्चे सोच रहे होंगे सर कितने घटनाएं है ना, बस ये लास्ट दो है। चलो तो अभी नेक्स्ट जो घटना है वो है परस्पर निवारक और निशेष घटना। परस्पर निवारक और निशेष घटना। देखो परस्पर निवारक घटना अभी हमने बताया था कि परस्पर निवारक घटना क्या होता है कि जब ए प्रतिच्छेद बी का मान फाई होता है ना, मतलब ए प्रतिच्छेद बी में कोई भी नंबर एक साथ मिलता नहीं है, जो ए में भी ना हो बी में भी ना हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, परस्पर निवारक घटना। निशेष घटना किसको बोलेंगे, तो जब ए यूनियन बी का मान किसके बराबर हो जाता है, यू के बराबर होता है ना। ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होता है, निदर्शावकाश के, ये भी हमने पढ़ा है ना कि जब ए यूनियन बी यानी ए योग बी का मान निदर्शावकाश के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, निशेष घटना। तो जब दोनों सिचुएशन आता है, दोनों केस या दोनों कंडीशन जब एक साथ लागू होता है तो फिर हम ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, परस्पर निवारक भी बोलेंगे और निशेष भी बोलेंगे, जब ऐसे सिचुएशन आता है तब। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कब बन सकता है ना। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था निशेष घटना का। ठीक है, अब निशेष घटना में क्या है बच्चे कि हमने यहाँ पे माना था u बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें एक घटना ए लिया जिसमें 1 2 3 लिखा था, बी में 4 5 6, इसका मैंने ए यूनियन बी मतलब ए योग बी निकाला, तो इसका आंसर क्या आया था 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया था, यू का। अब इसी घटना का मैं निकालूंगा ए प्रतिच्छेद बी, ए प्रतिच्छेद बी। अब सभी बच्चे सोच के बताएंगे कि क्या ए और बी में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में है, ए और बी में कोई भी नंबर ऐसा है जो दोनों के अंदर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सर ए और बी में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, 5, है ना। मतलब रिक्त समुच्च के बराबर हो गया, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब ये दोनों सिचुएशन का पालन होता है, ए यूनियन बी बराबर यू भी बन जाए, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए प्रतिच्छेद बी का मान 5 के बराबर भी हो जाए, तो दोनों सिचुएशन जब पालन होता है तो ऐसी घटना को फिर हम क्या बोलते हैं, फिर इसका नाम पड़ जाता है परस्पर निवारक। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, परस्पर निवारक, निवारक और निशेष घटना, मतलब दोनों का पालन हो रहा है ना। कोई कोई घटना ऐसा होता है जो दोनों का पालन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको परस्पर निवारक और निशेष घटना बोलेंगे। तो परस्पर निवारक का मतलब क्या, सभी बच्चे याद रखो, जब ए यूनियन बी का मान किसके बराबर हो जाए, यू के। ठीक है, और निशेष घटना का मतलब क्या कि जब ए प्रतिच्छेद बी का मान रिक्त समुच्चय यानी 5 के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परस्पर निवारक और निशेष, मतलब दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब लास्ट एक घटना है बच्चे, वो भी देख लेते हैं हम लोग, प्राथमिक घटनाएं, है ना। प्राथमिक घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक घटनाएं, है ना। तो प्राथमिक घटना क्या होता है कि यादृच्छिक प्रयुक्त के निदर्शावकाश यू के एक घटकीय उपसमुच्च, क्या बोलते हैं इसको, एक घटकीय उपसमुच्च से बनने वाली समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटनाएं कहते हैं। मतलब एक घटकीय का मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही घटक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक घटक। ठीक है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक घटकीय क्या होता है ना। जैसे यहाँ लिखा है कि एक संतुलित पासे, यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, एक संतुलित पासे को उछालने के प्रयोग का निदर्शावकाश बताओ। अगर एक संतुलित पासे
को उछालने के प्रयोग का निदर्श अवकाश। अब देखो बच्चे, यहाँ पे समतुलित सिक्के होने चाहिए था ना, उसने पास से लिखे, गलत लिखा है। ठीक है, इसको हम सुधार देते हैं, क्योंकि सिक्के उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल मिलेगा ना, उसने क्या लिखा था, पास से। खैर कोई बात नहीं। तो एक समतुलित सिक्के को उछालने के प्रयोग का निदर्श अवकाश यू बराबर क्या हो जाएगा, हेड और टेल। अब हेड और टेल में कितने घटक हो गए, 2, लेकिन हमें क्या बोला, प्राथमिक घटनाएं लिखना है। तो प्राथमिक घटनाएं में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक घटक को लिखना है। ठीक है, अब जैसे घटना ए है तो इसमें सिर्फ एच लिखेंगे, घटना बी में सिर्फ क्या लिखेंगे, टी। तो जब एक एक घटक होते हैं तो इसको हम कौन सी घटनाएं बोलते हैं, प्राथमिक घटनाएं। क्या बोलेंगे, प्राथमिक घटनाएं। ठीक है, जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि U बराबर एक निदर्श अवकाश है 1 2 3 4 5 6। एक घटना हमने लिखा जिसके अंदर नंबर लिखा मैंने 3, दूसरा घटना लिखा जिसके अंदर नंबर लिखा 3 4, एक घटना लिखा C जिसके अंदर नंबर लिखा 5। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इसमें से प्राथमिक घटनाएं किसको बोलेंगे। तो इसके अंदर प्राथमिक घटना का मतलब है जिसके अंदर एक ही घटक हो, तो इसका मतलब ए जो है ये प्राथमिक घटना हो जाएगा। क्या बी को हम प्राथमिक घटना बोलेंगे, तो सर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर 2 आगे घटक है ना, 3 भी आगे और 4 भी आगे, इसलिए प्राथमिक घटना नहीं है। सी को हम प्राथमिक घटना बोलेंगे क्योंकि इसमें भी कितने घटक है, एक ही घटक है। तो जब एक घटक होता है तो प्राथमिक घटना बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी घटना है वो सभी डिस्कस हमने कर लिया है। तो एक बार हम सिर्फ रिवाइज कर लेंगे बच्चे, कभी तक हमने कितने घटक पढ़े, कितने घटना पढ़े। ठीक है, और उसके सिंबल क्या है ना, उसको संकेत में कैसे दर्शाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक साथ हमारे साथ साथ रिवाइज कर लेंगे फटाफट। ठीक है, चलो तो फिर तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, फर्स्ट जो घटक था वो क्या था, चलो बताओ। पहला हमने पढ़ा था यादृच्छिक प्रयोग, अगर याद हो तो बच्चे, है ना, यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है सभी को पता है, कि ऐसे प्रयोग जिसके समग्र परिणाम पहले से पता हो लेकिन प्रयोग के बाद पता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, दूसरा पढ़ा था निदर्शावकाश। क्या पढ़ा बच्चे, निदर्शावकाश। तो निदर्शावकाश को हम किससे सूचित करते थे, संकेत में कैपिटल यू से दर्शाते हैं ना, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसको कैपिटल यू से दर्शाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था घटना। क्या पढ़ा था, घटना। घटना को किससे दर्शाएंगे, तो इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, या फिर इसी को A1 A2 A3 ऐसा चलता जाएगा ना, A4 A5 A6। फिर हमने पढ़ा था पूरक घटना। क्या पढ़ा था बच्चे, पूरक घटना। पूरक घटना को किससे सूचित करते हैं, तो सर इसको A' से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सी घटना पढ़ा था, तो सर हमने पढ़ा था प्रतिच्छेद घटना। क्या पढ़ा था बच्चे, प्रतिच्छेद घटना। तो प्रतिच्छेद घटना जो होता है इसको कैसे दर्शाते थे हम लोग, तो प्रतिच्छेद घटना को A प्रतिच्छेद B इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ जो घटना था वो था योग घटना। योग घटना, अब इसको कैसे दर्शाते थे, तो सर इसको A योग B यानी A यूनियन B लिखते थे। ठीक है, चलो उसके बाद सेवंथ, उसके बाद कौन सी घटना हमने पढ़ा था, तो सर इसके बाद हमने पढ़ा था अंतर घटना। अंतर घटना, तो अंतर घटना को बच्चे हम A माइनस बी या फिर B माइनस ए द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट घटना था परस्पर निवारक। परस्पर निवारक घटना, तो परस्पर निवारक घटना कब कहलाता है, परस्पर निवारक घटना, तो इसका मतलब बच्चे कि जब A यूनियन B का मान किसके बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, जब A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय यानी 5, तब हमें उसको कौन सी घटना बोलेंगे, परस्पर निवारक घटना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था नाइन्थ निशेष घटना। कौन सी घटना है, निशेष घटना। तो निशेष घटना का मतलब है कि जब A
यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा, निदर्शावकाश के बराबर होता है, तो इसको कौन सी घटना बोलेंगे, निशेष घटना। आगे जो क्वेश्चन आएगा बच्चे उसके अंदर क्या रहेगा कि आपको पहचानना रहेगा कि याद ये कौन सी घटना है, पूरक घटना है, प्रतिच्छेद घटना है, निशेष घटना है, परस्पर निवारक घटना है। तो फटाफट हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए, फटाफट पता कर लेना है कि सर ये निशेष घटना है, ये परस्पर निवारक घटना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th, जिसके अंदर दोनों आता था ना, उसमें परस्पर निवारक घटना भी आता था, ठीक है, निवारक घटना और निशेष घटना भी आता था, अगर याद होता ना, निशेष घटना। तो इसमें क्या होता था, परस्पर निवारक तो पता ही हमें कि जब ए प्रतिच्छेद बी का मान किसके बराबर होता है, रिक्त समुच्चय, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, ना ए में होता है कोई नंबर ऐसा या फिर बी में, दोनों में कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं है तो परस्पर निवारक। और निशेष का मतलब क्या है, जब ए और बी दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं निशेष घटना, ठीक है। और लास्ट हमने एक पढ़ा था प्राथमिक घटनाएं, क्या पढ़ा था बच्चे, प्राथमिक घटना। तो प्राथमिक घटना का मतलब होता है कि जब एक घटकीय समुच्चय, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, एक घटकीय उप समुच्चय, अगर एक घटकीय उप समुच्चय होगा तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक घटना। जैसे मैंने बताया था, अगर सिक्के उछालते तो उसका निदर्शावकाश क्या लिखेंगे, हेड और टेल। अगर मान ले कि मुझे घटना ए है, सिर्फ हेड आया, क्या आया, हेड, तो ये हो जाएगा एक घटकीय, ठीक है। घटना बी बराबर सिर्फ टेल लिखा तो ये हो गया एक घटकीय। लेकिन अगर हमने लिख दिया घटना सी बराबर एच और टी, तो इसको हम एक प्राथमिक घटना नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक घटना इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि इसमें दो घटक है, एच और टी, है ना। प्राथमिक घटना क्या बोलता है, सिर्फ एक घटक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वाध्याय 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, जो तुम्हारे दोस्त है ना, जो भी 12th बोर्ड देने वाले हैं उनको जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उनके काम आ जाए, ठीक है। और जैसे ही हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम बोर्ड पेपर सॉल्यूशन भी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।